टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में हिंदी के महत्वपूर्ण सेट 5 को देखने वाले हैं और कुल मिलाकर कम से कम 25 प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए, संज्ञा के भेद आप लोग 5 पढ़े हैं, लेकिन अर्थ के विचार से देखा जाए तो 5 प्रकार के, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 4 प्रकार के, और रचना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 3 प्रकार के। अब अर्थ की बात कर ले, हमने क्या कहा कि अर्थ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 5 प्रकार के, अगर उत्पत्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 4 तरह के, और रचना के आधार पर देखा जाए तो 3 तरह के। अब इसमें कौन कौन आ जाता है, देखिए अर्थ के दृष्टि से जैसे हम लोग देखते हैं समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये आपका किसके तहत, ये अर्थ के तहत आ जाता है। उत्पत्ति के तहत 4 कौन आ जाते हैं, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अगर फिर रचना की बात आ जाए तो कौन 3 आ जाते हैं, तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो कॉन्सेप्ट क्लास में ये भी क्लियर है। अब हमारा प्रश्न क्या कहता है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद है। अर्थ के विचार से कितने हो गए, 5 हो गए। क्या हो गए, 5 हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या है, जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो, किसी खास व्यक्ति का बोध हो। क्लियर। चलिए, महानता, महात्मा गांधी, चावल, गेहूं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। बाकी देखिए आपका महानता भाववाचक हो जाएगा, चावल गेहूं आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के साथ। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर साथी अगर क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर सिर्फ हाई लिखकर भेज दीजिए, 9709 12 40 19। कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर पर हाई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। किस वाक्य में हुआ है, वह खाता है, वे लोग चले गए, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, यह किसकी कलम है। अब इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मार्क्स हो रहा है। क्वेश्चन मार्क किस में आ रहा है, तो वह खाता है नहीं, वे लोग चले गए नहीं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं नहीं, तो यह किसकी कलम है। तो किसकी, उसकी, क्यों, ये सारे क्या जाएंगे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के तहत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। जहां से लगे कि कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहां से एक रिप्लाई की संभावना बनती है, जैसे यह किसकी कलम है, तो आप क्या कहिएगा, यह उसकी कलम है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां पे क्वेश्चन बन रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा को देखिए, लड़का कौन संज्ञा है। तो लड़का बोलने से पूरे समस्त ब्रह्मांड के लड़के का बोध होता है। जैसे नहीं कहते हैं कि सभी लड़के पढ़ने में तेज हैं, इसका मतलब पूरा जो लड़का जाति का बोध हो जाता है। हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, जातिवाचक। क्या हो जाएगा, बी, जातिवाचक संज्ञा। कहीं से कोई दिक्कत, किन्हीं साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा प्यार लुटाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। 5वां को देखिए, आवश्यक शब्द क्या है। देखिए यहां पे ऐसे समझिए, ये है आवश्यक, ये है आवश्यक, इधर लिख दिया मैंने आवश्यकता, आवश्यकता। अब देखिए गौर से, ये आवश्यकता का मतलब क्या है, किसी खास वस्तु की जरूरत के बारे में कहेगा, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि एक भाव आ रहा है। क्लियर। लेकिन ये आवश्यक है तो किसी वस्तु के बारे में कह रहा है कि हमारे लिए ऑक्सीजन क्या है, आवश्यक है, जरूरी है। मतलब आवश्यक का प्रयोग किसके लिए हुआ है, हवा के लिए, वायु के लिए। और आपको अच्छे से पता है कि जब किसी विशेष के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो विशेषता, तो विशेषण। तो हमारा क्या हो जाएगा, आवश्यक क्या हो जाएगा सर, आवश्यक हमारा विशेषण हो जाएगा। आवश्यक क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। चलिए क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखिए, राधा नाचकर गाना गाई, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया क्या। सबसे पहले पूर्वकालिक को समझ लीजिए। पूर्वकालिक, तो पूर्व के काल में जो घटना हुआ है उसको क्या कहेंगे, पूर्वकालिक घटना। मतलब घटना बीत चुका है, अभी जस्ट बीता है। चलिए आगे देखते हैं। राधा नाचकर गाना गाई, तो पहले क्या की, पहले नाची, उसके बाद गाना गाई। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या हो गई, नाच कर। पहले क्या किया, नाच लिया, उसके बाद गाना गाया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
पूर्वकालिक क्रिया में नाच कर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, नाच कर। क्या हो जाएगा? ए, नाच कर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 को देखिए। चलिए 7 हमारा क्या कहता है? मैं बहुत थक गया हूं, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? अब देखिए यहां क्या लिखा? परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण। अब परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। तो मात्रा में क्या होगा? थोड़ा, बहुत, कम, 1 किलो, 2 किलो, इसको क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अब आ जाइए, मैं बहुत थक गया हूं, तो इसमें गौर से देखिए बहुत, तो बहुत क्या है? मात्रा को बतला रहा है। बहुआ कितना पैसा चाहिए? तो बहुत पैसा चाहिए। कितना खाया? तो बहुत खाया। तो ये मात्रा हो गया, परिमाण को बतला रहा है। तो हम इसमें क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो कौन हो जाएगा आपका? बहुत। क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, बहुत। ए, बहुत। चलिए 8वां देखते हैं। अवयव के कितने भेद हैं? तो 2, 3, 4, 5। तो अवयव के 4 भेद होते हैं। अब कहिए सर अवयव क्या होता है? बोलिए, अवयव क्या होता है? तो अवयव अविकारी शब्द। अवयव क्या है? अविकारी शब्द। जैसे आपका संज्ञा सर्वनाम पढ़ते हैं, ये सारा क्या है? विकारी शब्द है। और अवयव क्या हो जाएगा? अविकारी। मतलब ये उन शब्दों को अवयव कहा जाता है जो लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, पुरुष के आधार पे, काल के आधार पे नहीं बदलता है। जैसे मान के चलिए जब तब, जब तब, किंतु, परंतु, ऐसे, वैसे, ये सारा क्या हो जाएगा? आपका अवयव के तहत आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर उधर, अभी तभी, अवयव के 4 भेद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 के बाद 9 की देखिए। 9, निम्नलिखित में से किसमें एल प्रत्यय? एल प्रत्यय। तो प्रत्यय किधर लगता है? प्रत्यय किधर लगेगा? पीछे। आईसी के साथ अगर उपसर्ग रहता है तो वो कहां लगता है? आगे। उपसर्ग कहां लगेगा? आगे। अब हमको पीछे खोजना है एल प्रत्यय, तो अब लगेगा लो लो लो, तो लो से नहीं लेंगे। एल प्रत्यय का मतलब होता है कि मूल शब्द में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता, और उसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्द का मतलब निकलना चाहिए। अगर आप बैल, मैल, सैल में एल निकालेंगे तो ब, म, सौ निकलेगा, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब गौर से देखेंगे हम लोग बिगड़ैल, तो बिगड़ैल में लगा हुआ कैसे कैसे? तो इधर जा बिगर अजोर एल, बिगर जोर एल, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बिगड़ैल। क्या बन जाएगा? बिगड़ैल। क्या बन जाएगा? बिगड़ैल बन जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चल सर देख लीजिए बाहर, क्या हो जाएगा? बिगड़ैल हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, यहां एक और शब्द देख लीजिए। जैसे लिखते हैं गुस्सैल, गुस्सैल, तो क्या लिखते हैं? गुस्सा, गुस्सा और जोर एल, गुस्सा जोर एल, तो क्या बन जाएगा? गुस्सैल। क्या बन जाएगा? गुस्सैल। तो ये क्या हो गया आपका? एल, एल प्रत्यय हो गया। कहीं से कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। आगे देखते हैं प्रश्न क्या? उपहार। उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आगे लगेगा, प्रत्यय पीछे लगेगा। तब आगे खोजिए उप, आगे क्या? उप जोर हार। क्या रहा? उप जोर हार। अब देखिए उप किधर है? तो आपका ये रहा उप। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। क्लियर? कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सूचना मिलती रहे। और जो भी साथी नामांकन लेना चाहते हैं, आपका स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, बस इस पर हाई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए 11 नंबर को देखिए। राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली, इस वाक्य में ने किस कारक का चिन्ह? मतलब ने क्या है? तो याद कीजिए, हम बताते हैं कारक में 8 भेदों में, वही कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान में, पर, अपादान में अलग, ये सारा चीज आपको बतलाते 8 कारक में। याद कीजिए, पिछले के वीडियो में हमने बतलाया था। तो कर्ता ने कर्म को, तो राम ने सारी पुस्तक पढ़ी, ने तो किसने? कर्ता ने। किसने? कर्ता ने। हमारा आंसर हो जाएगा कर्ता ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, मोहन ने रोटी खाई, इस वाक्य में ने कौन सी विभक्ति है? चलिए इसको अच्छे से समझिए, ऐसे, इसको ऐसे समझिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या? काल।
काल पढ़ते हैं। काल को भी हम लोग बांट के पढ़ते हैं, जैसे एक पढ़ते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल, एक पढ़ते हैं भूतकाल और एक पढ़ते हैं भविष्य काल, भविष्यत काल। पढ़ते हैं वर्तमान की परिभाषा जो अभी चल रहा है, भूतकाल की परिभाषा जो बीत गया है, और भविष्य जो आने वाला है, जो आने वाला। अब इसके भेद भी होते हैं, वर्तमान के 6 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्यत काल के 4 भेद। अब हमारा प्रश्न कहता है कि मोहन ने रोटी खाई, इस वाक्य में ने कौन सी विभक्ति है? तो मोहन ने रोटी खाई मतलब क्या? ये भूतकाल अतीत की बात कर रहा है। तो आप पूछा ने कौन सी विभक्ति है, तो ने कहां आ गया? ये भूतकाल में आ गया। अब देखिएगा यहां पे समान भूत, 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 तो ये जो भेद 6 भेद, इसके अलावा और भेद तो एक हेतु हेतु मत भूत और एक संदिग्ध भूतकाल। चलिए तो 6 हो गया, वहां पे 6 परिभाषा भी हमने लिखाया। और ये जो ने आता है, ये आता है आसन्न भूत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? आसन्न भूत। अब आसन्न भूत की परिभाषा जानिए क्या होता है कि जब क्रिया कुछ समय पहले ही घटित हुई हो, मतलब लगे कि अभी जस्ट घटित हुआ है, तो क्या हो जाएगा? वो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने खाया, जैसे सपोज कीजिए लिख दे मैंने खाया, इसका मतलब है क्या कि अपने अभी जस्ट खाकर खाना उठे, अभी जस्ट आप लोगों ने खाना खाया, मैंने खाया, उसने खाया, ये क्या अभी जस्ट क्रिया समाप्त हुई है। अब यहीं पे पूछ रहा मोहन ने रोटी खाई, तो ने जो हो जाएगा मतलब क्या अभी जस्ट मोहन ने रोटी खाई है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आसन्न भूतकाल। क्या हो जाएगा? ये आसन्न भूतकाल। क्या हो जाएगा? ये आसन्न भूतकाल। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13। चलिए 13 को देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि का क्या मतलब? दूगो रसगुल्ला नीचे ऊपर हो, विसर्ग कहते हैं उसको। तो उज्जवल, निश्चल, राजेंद्र, नायक, ये बन जाएगा आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत। निश्चल, निश्चल, इसको कैसे लिखते हैं? नी अजोर छल। क्या लिखेंगे इसको? नी जोर छल, तो क्या बन जाएगा? निश्चल। और एक नियम भी याद रखिएगा कि अगर विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या रहे? क्या रहे? चौ रहे, सौ रहे, छ रहे, तो ये बदल के क्या हो जाता है? ये बदल के हो जाता है सौ। क्या हो जाता है? ये सौ। तो नी जोर छल, तो क्या हो गया? निश्चल। क्या हो जाएगा? निश्चल। हमारा प्रश्न विसर्ग संधि कहां आ गया? निश्चल हो गया। बाकी बातें हम लोग लाइव क्लास में ही करते हैं। जो भी साथी लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं, दिया गया स्क्रीन पे नंबर है, वहां पे आप लोग हाई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, पूरी जानकारी मिलेगी। ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे, सारे पीडीएफ मटेरियल मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, और ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही है अभी ऑफर प्राइस के साथ, ओनली 1 एंड ओनली 500 फी के साथ में। चलिए एग्जाम तक तैयारी आपको करवाई जा रही है। आगे देखते हैं 14 नंबर, प्रमाण का संधि विच्छेद क्या है? प्रमाण, प्रमाण, तो क्या हो जाएगा? प्र जोर मान। क्या हो जाएगा? प्रह जोर मान, प्रह जोर मान। क्या हो जाएगा? प्रह जोर मान। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 के बाद प्रश्न संख्या 15। चलिए प्रश्न संख्या 15 को देखिए, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पंजाबी भाषा, तो पंजाबी भाषा का जो जन्म हुआ है वो पैसाची भाषा से। याद रखिएगा, पैसाची, पैसाची। ठीक, क्लियर है? जैसे मान लीजिए राजस्थान की बात करें तो सौरसैनी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ है, तो हिंदी क्या हो जाएगा? हिंदी संस्कृत आपका क्या हो जाएगा कि संस्कृत से हिंदी निकला, और संस्कृत भी किससे? तो लौकिक संस्कृत से निकला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 का, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे? लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृतिक से, मगधी अपभ्रंश से और वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो कहां से हुआ है? पाली प्राकृत भाषा से। कहां से हुआ है वो? पाली प्राकृतिक भाषा। और हिंदी क्या है? हिंदी फारसी शब्द है, ये भी याद रखेंगे कि हिंदी क्या है? हिंदी फारसी शब्द है। हिंदी क्या है सर? फारसी शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? हिंद से संबंधित। क्या मतलब होता है इसका? हिंद से संबंधित, हिंद से संबंधित। ये कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। तो इसको भी याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये याद रखिएगा, कभी कभी ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्राकृतिक की अंतिम अवस्था क्या है? तो प्राकृतिक का अंतिम अवस्था भी हिंदी साहित्य को ही माना जाता है। आप लोग एक चीज और जान लीजिए, जानकारी ले ही रहे हैं तो आप लोग कैथी का नाम सुने होइएगा। कैथी नहीं कहते? पहले जो आप लोग जमीन
लिखवाते होइएगा, देखते हो सर दस्तावेज कैथी भाषा में आता है ना, तो वो कैथी क्या था, हिंदी का ही एक रूप था। और किस समय चलती थी, पहले तो मुगल काल 16वीं शताब्दी के ईस्वी में चलती थी, लेकिन यह जो उत्पत्ति इसको हुई है, मेन जो कैथी निकली है वो कायस्थ जाति से निकली है। कायस्थ जाति जो क्या करते थे, अपने व्यापार के ब्यौरा करने के लिए, व्यापार ब्यौरा लिखने के लिए इस भाषा का प्रयोग करते थे। किसके, कहां से, तो कायस्थ जाति से। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 19-16 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17। चलिए 17 क्या कहता है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। गौर से देखिए, वर्णों का समूह है ना, तो वर्णों का समूह क्या बनता है, शब्द बनता है। क्या बनेगा, शब्द बनेगा। शब्दों का समूह क्या बनेगा, शब्दों का समूह क्या बनेगा, तो वाक्य बनेगा। अब आ जाइए यहां पे, पूछ क्या रहा, वर्णों के समूह, तो वर्णों का समूह क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, सौ, तो बोलिए सौ। सौ 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 तालू में सट रहा है, देखिए तो सौ सौ, तो तालू में सट रहा है ना, तो ऊपर ऊपर ऊपर, जीव देखिए ऊपर, तालू, सौ सौ सौ, तो ये क्या हो जाएगा, तालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तालू हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सौ रहे तो तालू लिख सकते हैं। अगर ये सौ पूछ दे तो याद रखिएगा उसको मूर्धा। क्या याद रखिएगा, मूर्धा। ये भी याद रखिए, कन्फ्यूजन, सर 100 बोले थे तालू, ये भी 100 दे दे, नहीं, ये 100 कहां, मूर्धा में चला जाएगा। चलिए मूर्धा मतलब समझ रहे ना, बीच वाला तालू छोड़ के चारों साइड में जो होगा हल्का हल्का इधर से वो सटेगा, उसको हम लोग मूर्धा में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते, 18 के बाद प्रश्न संख्या 19। चलिए 19 क्या कहता है, य र ल व को कौन व्यंजन कहते हैं, तो कौन व्यंजन कहते हैं, उसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, य र ल व को अंतःस्थ। सर ये व्यंजन होता है क्या है सर, तो ये व्यंजन क्या है, अंतःस्थ में जब बोलिएगा तो मुंह से हवा निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मुंह से हवा निकल जाता है, तो य र ल क्या हो जाएगा, अंदर से आवाज आती है, य अंदर से, अंतर्मन कहिए उसको, अंतर्मन से आवाज, य र ल व, अंतर्मन से आवाज आ जाए, बोलिएगा तो लगेगा कि साइड से हवा भी निकल रहा है। चलिए तो क्या हो जाएगा वो आपका अंतःस्थ, तो य र ल व अंतःस्थ। 20 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, तो देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द के 4 भेद पढ़े थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आगे देखते हैं, पेड़, मशीन, सेज, रबब। अब क्या जाएगा, ये पेड़, तो पेड़ क्या हो जाएगा, ये देशज। कहेगा सर ये पेड़ देशज है तो विदेशज क्या जाएगा, जैसे हम लोग लिखते हैं ना वृक्ष, वृक्ष, तो ये क्या जाएगा, पेड़ देशज हो जाएगा, वृक्ष को हम लोग विदेशज में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 के बाद प्रश्न संख्या 21। चलिए 21 को देखिए, राजपुत्र में कौन समास है, लीजिए राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र बोले तो राजा का पुत्र। तो इसमें कौन पद प्रधान है, हमने सारा चीज तो कॉन्सेप्ट के साथ बतलाते हैं, तो ये गौर से देखिए, एक रहा राजा, एक रहा पुत्र, तो प्रधान कौन है, राजा का पुत्र। किसका पुत्र, किसका पुत्र, राजा का पुत्र। क्लियर, तो प्रधान को क्या, पुत्र, क्या हो जाएगा, पुत्र, मतलब उत्तर पद प्रधान, मतलब ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। तो प्रधान कौन है, किसके बारे में चर्चा, पुत्र के बारे में, तो लिख दीजिए यहां पे उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। तो उत्तर पद प्रधान कौन समास, तत्पुरुष समास। कौन समास, तत्पुरुष समास। तो किधर है तत्पुरुष हमारा, तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष। क्लियर, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए बाकी बातें हम लोग किए ही है। संधि और समास में क्या समानता है, तो संधि जब करते हैं तो दो शब्द मिला के एक कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। समास में भी क्या करते हैं, शब्दों का संक्षिप्त रूप कर देते हैं। तो गौर से देखिए, दोनों में ही शब्द का विकास होता है, संधि और समास दोनों में ध्वनियां मिलती है, संधि और समास दोनों ही ध्वनि विकास का अनिवार्य है, और दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त कर देते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन डी, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। क्या करते हैं, शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 के बाद प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। चलिए 23 क्या कहता है, गे शब्द का उल्टा क्या है, ये रहा गे, जानकारी, इसको कर दीजिए अज्ञे,
जानकारी नहीं है, अज्ञेय है वो, क्या जाएगा, ज्ञेय को विलोम शब्द अज्ञेय, ज्ञेय क्या क्या हो जाएगा, अज्ञेय। चलिए आगे देखते 24, चुपचाप बैठे रहने का मुहावरा क्या है। चुपचाप बैठे रहना का मतलब क्या है कि कान में तेल डाल के पड़े रहना, कोई बात का कोई असर नहीं करता है। कोई असर पड़ता है आपको, लगता है जैसे कान में तेल डाल के बैठल हैं, इतना कांड हो गया है फिर भी आप घर में बैठल हैं, तो क्या है, कान में तेल डाल के बैठना मतलब चुपचाप बैठे रहना, तो कान में तेल डालकर बैठे रहना, कैसे, कान में तेल डालना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 के बाद आज का आखिरी सेट का प्रश्न। तो जो भी साथी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, जो भी साथी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर हाई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अभी आपको ऑफर के तहत मिल रहा है, ऑनलाइन क्लास मिल रहा है, सारे पीडीएफ मटेरियल, सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ, सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ मटेरियल्स मिल रहे हैं, पीडीएफ मटेरियल मिल रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है जो आप लोग मोबाइल से ही देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है, और फिर आपको एग्जाम से 15 दिन पहले मास्टर नोट्स मिलेगा, जो आपका पूरे सब्जेक्ट का क्या रहेगा, वो शॉर्ट नोट्स रहेगा। तो ये आपको जो भी साथी अभी नामांकन ले लीजिएगा, उनको मास्टर नोट्स के लिए एक्स्ट्रा फी नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो फिर मास्टर नोट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा फी देना पड़ेगा। तो ये सारी सुविधाएं मिल रही है अभी मात्र ऑफर के तहत, मात्र 500 रुपये में, ठीक है, ऑफर के तहत मात्र 500 में। तो कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, इस नंबर पे हाई करके भेजिए, डिटेल भेज देंगे, फिर वहां पे आप डिटेल के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। तो हमारा आंसर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन हो जाएगा, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यही है ना। 4 शब्द तो भूलना नहीं है, हमने कहा है कि संज्ञा में 4 नहीं भूलना, कैसे, अर्थ के दृष्टिकोण से 5, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से 4 और रचना के दृष्टिकोण से 3। चलिए तो हमारा क्या जाएगा, ये आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज उत्पत्ति के दृष्टिकोण से 4 हो गया। अब कहता है कि तत्सम शब्द क्या था, तत्सम क्या, संस्कृत का मूल रूप, तो संस्कृत आग, अग्नि, पेड़, टेबल, संस्कृत का मूल रूप क्या, अग्नि, अग्नि से बना आग, तो आग हो गया तद्भव, तद्भव। क्लियर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। तो ये आज का जो हमारा सेट 5 था काफी इंपोर्टेंट है। अभी तक हम लोग 5 सेट को देख चुके हैं, जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, उनको सारा सेट मिल जाएगा, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो जो भी छूटा हुआ है वो सारा पीडीएफ नोट्स वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल अपना समय मत गवाइए, नामांकन लीजिए और तैयारी में लग जाइए। आपको परीक्षा तक पूरी तैयारी करने का हमारा वादा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मॉडल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।